जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन, समाकलन। तो इसकी 7.3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 7.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं और अब बढ़ते हैं 7.3 की तरफ, जिसका आपको करना है, इसके एक्सरसाइज में करना है आपको समाकलन, यानी 7.2 में ही समाकलन करना था, 7.3 में भी करना है। तो सभी क्वेश्चनों का समाकलन करना है। आपको सामने लिखा हुआ है कि प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, यानी आपको सभी का समाकलन ज्ञात करना है। जिसका पहला क्वेश्चन आपको लिख रखा है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इंटीग्रेशन करना है आपको इसका। तो बहुत ही सिंपल तरीका है करने का, बहुत ही आसान है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें किसका समाकलन करना है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए भाई, साइन स्क्वायर का करना है। भाई आपको फार्मूला तो साइन का पता है। अब आप कहेंगे साइन स्क्वायर का फार्मूला तो पता नहीं है, कैसे करेंगे? तो हम इसे तोड़ लेंगे, इसकी पावर को कम कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए cos 2a का फार्मूला। cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर। तो हम साइन स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये वैल्यू प्लस ये हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2a इधर पहुंच जाएगा 1 माइनस का cos 2a। हमें तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस का cos 2a अपॉन 2। तो ये 2 अपॉन पहुंच गया। यानी अगर साइन स्क्वायर मिलेगा तो उसकी जगह 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 रख देंगे। बात क्लियर है? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर ये फार्मूला याद है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, है ना। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करा, साइन स्क्वायर की जगह देखो 1 माइनस कॉस। अब देखो 2 ये रहा, तो 2 हमने ये लिख दिया a। तो a की जगह पे a है, तो a यहां पे कितना है, ये रहा। तो a की जगह हमने लगा दिया 2x प्लस 5, और पूरे के बटे में 2 आपका ये आ गया dx। अब ये 2 तो बाहर ले लो आप, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब किसका करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 के अंदर इंटू कर दो, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन 2, 1 का अलग कर दिया, 1 इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 2 की आप चाहो तो इसमें ब्रैकेट लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट हमने 4x प्लस 10 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो 4x प्लस 10 को t मान लिया, इसका डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो 4 कांस्टेंट है, x का कितना हो गया, dx हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 हो गया, t का dt हो गया। तो आपका कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। यानी जहां पर भी dx दिखाई देगा उसकी जगह पर dt अपॉन 4 रख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो देखें, इसके आगे मैं यहां लिख देता हूं। तो देखें 1 अपॉन 2 ये रहा। अब इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन आपने कर दिया, कितना हो गया, x हो गया, माइनस। अब यहां पे हमने क्या करा, इंटीग्रेशन ये है, इसको आपने क्या मान लिया, cos मान लिया। या इसका भी इंटीग्रेशन अभी मत करो, एक साथ कर लेंगे। 1 यहां पे इसका इंटीग्रेशन एक साथ कर लेंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं हम, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या लिख लिया, cos, ये हो गया t। क्योंकि आपने इसे t मान लिया, तो यहां पे क्या फंक्शन बन जाएगा, dt। ds की जगह क्या रखना है, dt अपॉन 4 रखना है। तो हमने dt अपॉन 4 रख दिया। ठीक, तो अब इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 से इंटू हो जाएगी, और 4 ये है 1 अपॉन 8
यहाँ कितना हो जाएगा cos t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, 1 का हो गया x माइनस के 1/8, cos t का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा sin t हो जाएगा, क्योंकि cos t का समाकलन कितना होता है भाई sin t होता है। जब cos t का समाकलन sin t हो गया, t का मान लगा देंगे प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो गया x/2 माइनस का 1/8 साइन टी का मान लगा दिया, टी हमने कितना माना था 4x प्लस के 10 प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि x/2 माइनस का 1/8 साइन 4x प्लस के 10 dx। तो हटी गया आपका कांस्टेंट c आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन साइन हटेगा तो कांस्टेंट c आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो इसको इधर लेके आएंगे 2 साइन स्क्वायर a प्लस का हो गया, ये इधर पहुंच गया माइनस का हो गया, 2 अपॉन पहुंच जाएगा। ये फार्मूला याद होगा तो सवाल बहुत ही। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दिया है साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, इसका करना है समाकलन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा सीधा कर लिया, चेंज कर लिया, cos 4x इंटू साइन 3x लिख लिया, और इसमें 2 से गुणा कर दी, 2 से कर दी भाग, dx आपका ये रहा, 2 से गुणा भाग हमने अपने पास से कर दी। उसका रीजन ये है क्योंकि फार्मूला होता है 2 cos a साइन b का, क्या होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, है ना। तो ये देखो फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो ये क्या है आपका फार्मूला है, तो 2 cos a साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो हम लगा देंगे, बहुत आसान हो जाएगा इससे। तो इंटीग्रेशन ये रहा 2 cos a साइन b का लगा दिया, फार्मूला क्या है साइन a प्लस b। देखो a की जगह कितना है 4x है, b की जगह कितना है 3x है, तो ये हो गया साइन a प्लस b, तो 4x प्लस का 3x माइनस साइन a माइनस b 4x माइनस 3x, और dx आपका पूरे का बाहर ये आ गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 4 प्लस 3 7x माइनस का साइन 4 माइनस 3 यानी कि x हो गया, और ये क्या हो गया dx। तो इनको अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो गया साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। तो अब इसका कर देंगे समाकलन, तो 1/2, तो साइन 7x, साइन x का समाकलन कितना होता है माइनस का cos x होता है, तो माइनस cos 7x हो गया। भाई आपने साइन का कर दिया, अब 7x का भी दोबारा कर, तो इस चीज का ध्यान रखना समाकलन में, जब आप एक बार समाकलन कर देंगे तो उसके बाद दोबारा से जो बचेगा फलन, उसका जो आप समाकलन करेंगे तो उसका समाकलन नहीं होगा, उसका अवकलन होगा, और अवकलन करने पर जो आएगा उससे करेंगे डिवाइड। तो कहने का मतलब ये हुआ साइन 7x का आपने समाकलन करा, तो साइन 7x का कितना हो गया cos माइनस का, लेकिन इस 7x का रह गया, इसका दोबारा करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन 7x का कितना हो जाएगा, x का 1 हो गया, कितना बचा 7, वो अपॉन में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट आपकी ये रही, माइनस यहां करेंगे साइन x का कितना हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, तो माइनस का cos x ये हो गया, अपॉन में x का करा 1 हो गया, ठीक। ब्रैकेट आपने ये लगा ली, प्लस कांस्टेंट c हो गया। तो भाई अब देखें, इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का cos 7x अपॉन 14 हो जाएगा। देखो 2 की 7 से होते 14 हो गए, माइनस ये रहा, तो माइनस के cos 7x/7 14 हो गया, माइनस माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 1/2 से इंटू होगी, प्लस के 1/2, और ये हो जाएगा cos x प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी माइनस के cos 7x अपॉन 14
प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये इसका फाइनल आंसर हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या दिया है क्वेश्चन 3 में, तो हमने लिख लिया सॉल्यूशन। पहले इंटीग्रेशन आपको दिया है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। अब देखें भाई, अब आप सोचोगे क्वेश्चन भाई इसमें वो 3 चीजें इंटू में दे रखी हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी बहुत आसान है। तो करेंगे क्या हम इसमें, हम तो थोड़ा सा इसे सीधा कर लो। तो जो cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x dx, cos 4 को पहले लिख लिया, उसका रीजन है, मैं लगा देता हूं इसमें फार्मूला, 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से कर देता हूं भाग। तो ये फार्मूला बन गया 2 cos a cos b का, और 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हम यहां लिख देते हैं फॉर्मूला आपको ध्यान रखने के लिए। तो 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो लगा दो फार्मूला 1/2, तो ये रहा। तो आपको इसमें इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, तो देखें तो लगा दिया cos a प्लस b, 4x प्लस के 2x हो गए, प्लस a माइनस b, 4x माइनस 2x हो गए, और यहां पर हमने इंटू cos 6x dx आपका ये आ गया। ठीक, तो अब देखें 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos 4 और 2 6x प्लस का cos 2x इंटू में cos 6x dx। cos 6 की अंदर इंटू कर देंगे तो 1/2 cos 6 इंटू cos 6 करोगे तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस इसकी इससे इंटू करोगे cos 6x इंटू cos 2x हो जाएगा, और आपका dx आपका ये आ जाएगा। तो देखें 1/2 ये रहा। अब देखिए फिर से वही चीज आ गई, cos स्क्वायर 6x है। तो देखो मैंने बताया था आपको cos स्क्वायर 6x में स्क्वायर का तो होता नहीं फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर को चेंज कर लेंगे cos 2a के फार्मूले से। अब यहां पे दिया cos स्क्वायर 6x, तो cos स्क्वायर 6x दिया, हमें वैल्यू चाहिए, तो cos 2a का फार्मूला होता है cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं भाई, तो पहला मैंने लिखवा रखा था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरा ये आ गया cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमें तो cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, तो इसको ऐसी रहने दो, इसको इधर ले आओ, माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, सीधा कर लो। तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2, यानी कि cos स्क्वायर a की जगह जो वैल्यू रखोगे 1 प्लस cos 2a/2 रखोगे। बात क्लियर है भाई, को फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसको हम यहां ब्रेक कर लेंगे, 1 प्लस cos 2a की जगह कितना 6x, तो 6x लिख दो, अपॉन में पूरे के 2 आ गया, और इंटीग्रेशन अलग कर दे रहे हैं तो dx ये हो गया। यहां पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दी, बीच में प्लस है ये रहा, और यहां हो गया 2 cos 6x इंटू cos 2x dx आपका ये आ गया, पूरे के बाहर 1/2 ये आ गया। बात क्लियर है, कहीं डाउट हो तो बता देना। तो देखें 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, इसको मैं ले लेता हूं बाहर, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहां पर। ठीक, जब 1/4 हो जाएगा तो देखें यहां कितना बचा, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2 और 6 कितना होगा 12 हो गया, 2 6, तो ये हो गया cos 12x dx, प्लस इसको भी अलग कर लेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें लगाएंगे फार्मूला।
2 cos A cos B का फॉर्मूला लिखवाया है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो 6 और 2 जुड़ जाएंगे यानी कि cos 8x हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx ये हो गया और यहां पर कितना है प्लस 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा, cos 4x dx आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो और 1/4 पूरे के बाहर है। तो अब देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो देखें 1/4 तो आपका ये आ गया, 1 का इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कितना हो गया x प्लस cos 12x। तो cos x का समाकल कितना होता है sin x होता है भाई, cos x का समाकल होता है sin x। तो यहां पे तो cos 12x है तो cos 12x का हो जाएगा sin 12x। लेकिन भाई cos का ही तो कराया आपने, 12x का तो रह गया। तो मैंने क्या बताया था कि बताया था अगर आप एक बार समाकलन करते हैं तो दोबारा जो बचता है उसका आप अवकलन करेंगे और जो भी आएगा अवकलन करने पर उससे आप उसको भाग कर देंगे। तो cos का तो हो गया sin 12x, 12x बचा तो 12x का दोबारा क्या करोगे डिफरेंशियल अवकलन, और 12x का जब अवकलन करोगे x का 1 हो जाएगा, बचेगा 12, उससे कर दिया भाग। बात क्लियर। प्लस ऐसे ही यहां कितना हो जाएगा cos 8x का sin 8x बटे में कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। सेम कंडीशन प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c और 1/4 पूरे के बाहर। बात क्लियर। तो देखें इसको मैं लिख सकता हूं 1/4, भाई यही तो आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप चाहो तो 4 को अंदर गुणा कर दो तो यहाँ x/4 साइन 12 5 और कितना 48 हो जाएंगे, फिर 8 32 हो जाएंगे, या 16 हो जाएगा। यही तो फाइनल आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, कि 1/4 x ब्रैकेट में प्लस साइन 12x/12 फिर प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। फार्मूले देखो याद होने चाहिए। देखिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, सॉल्यूशन में लिख लेंगे इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx। तो क्यूब दे रखा, अब क्यूब को भी तोड़ना पड़ेगा, क्यूब का फार्मूला नहीं होता भाई, है ना। तो जिस चीज के फार्मूले नहीं होते तो उसको दूसरे रूप में तोड़ लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं, है ना। और ये टैलेंट कहां से आएगा, जब आपको फार्मूले याद होंगे त्रिकोणमिति के, है ना, तभी तो तोड़ोगे से। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं पहले, यानी हमने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx। ठीक, स्क्वायर क्यूब था तो स्क्वायर में और इंटू 1 में तोड़ लिया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये नियम आपको याद होगा घातांकों का नियम। तो गुणा में घातें जुड़ जाती तो हमने अलग अलग कर लिया। तो अब हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर 2x + 1। ठीक, और बाहर कितना है साइन 2x + 1 dx। तो अब देखें हम क्या करेंगे, सब मान लेंगे। क्या मानेंगे, cos 2x + 1 को हमने मान लिया t और इसका कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो cos x का होता माइनस साइन x। देखो फार्मूले याद होने चाहिए, तो हर बार कहता हूं फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे, इंटीग्रेशन आपको ऐसा लगेगा जैसे हलवा। तो देखें भाई cos 2x + 1, तो cos x का समाकलन होता है माइनस का साइन x, यानी 2x + 1 साइन x हो गया। लेकिन अभी तो मैंने cos का करा है, अभी इसका बाकी रह गया है। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनटू में डिफरेंस करोगे x का हो गया 1, यानी कि x का कितना हो गया dx हो गया, और 1 का कितना हो गया 0 हो गया। 2 आपका कांस्टेंट है, तो ये हो गया dx = dt। हमें तो भाई ये चाहिए, तो इसको रोक लो और बाकी सबको उधर फेंक दो। तो साइन 2x + 1 dx को रोक लिया
और dt बटे 2 वो भी माइनस का, इसको हमने इधर रख दिया, तो इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, माइनस के dt बटे 2 लगा देंगे। अब देखो ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा, मैं लिख देता हूं, ये फार्मूला भी क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये कहां से लिया, इस फार्मूले से लिखा है। देखो फार्मूले में सब लिख रहा हूं, याद कर लेना, बहुत ही काम आएंगे। तो देखो हमारा सवाल क्या था, तो हमने जो इंटीग्रेशन करा 1 माइनस, हमने cos 2x प्लस 1 को t मान लिया, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इनटू में साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का dt अपॉन 2। तो भैया माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बचा। तो माइनस के 1/2 अलग अलग कर लो इसे, 1 इंटू डी टी हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा, दोनों का समाकलन कर देंगे। माइनस के 1/2 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा टी, माइनस टी स्क्वायर का कितना होगा, टी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस कांस्टेंट सी भैया। तो अब देखें टी का मान कितना माना था, इसके अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2, यही तो वैल्यू है टी की, लगा दी, माइनस से गुणा भी कर दी, आ गया। अब माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो भैया इसको आप पहले लिख लो या इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस cos की पावर 3 2x प्लस 1 अपॉन 3। तो अब 3, अब एक चीज और देखें, इसमें आपने तो 3 लिख दिया, लेकिन भैया जब इसके अंदर गुणा करोगे, यहां तो 2 आ गया अपॉन में, लेकिन भाई यहां पर 3 था ना, तो 3 था, 2 से गुणा होगी 6 नहीं हो जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कैलकुलेशन, इस पे ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, cos q इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 6। तो क्या हुआ, इसका आपने समाकलन कराया था, 1/2 के अंदर गुणा करी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की 3 से गुणा करोगे, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन 5 की तरफ तो देखा आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन साइन की पावर क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर में एक पावर जोड़ देंगे, कितना क्यूब हो जाएगा। तो सेम कंडीशन पिछले क्वेश्चन की तरह है, साइन क्यूब को मैंने तोड़ लिया स्क्वायर इंटू साइन में, ठीक, और कॉस क्यूब आपका ये है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो और यहां कितना है कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx। तो उसका फायदा ये मिलेगा कि हम कॉस एक्स को मानेंगे t और इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक बात मुझे बता दो, कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। तो कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का कितना हो गया dx, और t का dt लगा दिया। तो भाई माइनस को उधर ले जाओ, क्योंकि हमारे तो काम का नहीं है ये, क्योंकि हमें तो चाहिए साइन एक्स dx का मान। तो साइन एक्स dx की जगह पे क्या लगा दोगे, माइनस का dt लगा दो। तो भाई लगाओ, इसमें क्यों देरी कर रहे हो। तो देखें, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस, भाई माइनस, अब कॉस क्यूब आपने टी मान लिया, तो भैया ये तो टी स्क्वायर हो गया, और ये कॉस क्यूब है तो ये टी की पावर 3 हो गया, और साइन एक्स डी की जगह पे भाई माइनस के डी टी लगा दिया, माइनस ले लो बाहर, इंटीग्रेशन इसकी कर दो अंदर गुणा, तो टी क्यू हो गया माइनस के टी की पावर क्यू, और स्क्वायर जोड़ दोगे टी की पावर 5 हो गया, और डी टी आपका ये रहा। तो भाई अलग अलग भी कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दी मैंने क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर है,
और यहां करोगे t की पावर 3 इंटू डी टी और इंटीग्रेशन t की पावर 5 इंटू डी टी। तो भाई करो इसका फटाफट। तो इंटीग्रेशन t की पावर 3 का करोगे t की पावर 4/4 हो जाएगा और माइनस इसका हो जाएगा t की पावर 6/6 और प्लस कांस्टेंट c माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और t की वैल्यू लगा दो कितनी है cos। तो ये माइनस का cos की पावर कितना हो जाएगा 4x/4 और माइनस प्लस हो गया सेम कंडीशन cos की पावर 6x/6 प्लस कांस्टेंट c। अगर इसको पहले लिखना चाहते हो तो cos की पावर 6x/6 माइनस का cos की पावर 4x/4 प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं, है ना। तो जो पावर आपकी प्लस में थी इसको प्लस बार पहले लिख लिया, माइनस वाली टर्म को हमने बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है भाई, समाकलन करना है, लिखा हुआ है तो पहले नोट कर लेते हैं। तो भाई इसको हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। तो कितना हो जाएगा साइन x दे रखा है, आपको साइन 2x दे रखा है और आपको साइन 3x दे रखा है, इनटू में दिया है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर ले रहे हैं हम, क्या लिख ले रहे हैं, यानी कि जो आपको दे रखा है साइन 2x को पहले लिख लिया इंटू साइन x इंटू साइन 3x। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दी, 2 से कर दी भाग। तो 1/2 आपका ये है, ये बन गया फार्मूला 2 साइन a साइन b का। तो 2 साइन a साइन b का फार्मूला जो होता है वो मैं आपको लिख देता हूं, 2 साइन a साइन b। तो जो फार्मूला होता है 2 साइन a साइन b का होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो देखो जो फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं याद कर लेने हैं आपको, है ना, वरना एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस का x माइनस cos a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस x और इनटू में हमने क्या लगा देंगे, इसका जो चल रहा है साइन 3x। तो साइन 3x dx आपका ये हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, देखें 1/2 ये रहा और भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह तो गायब भी कर दिया हमने, लेकिन आपको लगा देना है। तो भाई ये रहा इंटीग्रेशन, हम यहां लगा देते हैं, है ना, क्योंकि छोड़ना नहीं है। देखो बड़ी ब्रैकेट ये रही, इंटीग्रेशन ये रहा, ब्रैकेट ये रही, ठीक। तो ये इसकी मझली ब्रैकेट, तो भाई लगा दिया हमने। तो बड़ी ब्रैकेट ये आ गई, इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करना है, cos 2x में से x गया, x बचा, माइनस 2x और x कितना हो गया, cos 3x हो गए, और आपका बाहर कितना है sin 3x dx आपका ये आ गया। इसके अंदर गुणा कर दो, तो 1/2, तो भाई गुणा कर दिया आपने, कितना हो जाएगा sin 3x इंटू कॉस x माइनस यहां कितना हो जाएगा sin 3x इंटू कॉस 3x और पूरे के बाहर dx आपका ये हो जाएगा। अब देखें हम क्या करेंगे, फिर 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, तो 1/2 ये रहा इंटू 2 से गुणा करी 2 से भाग कर दिया, यहां बन गया 2 sin 3x इंटू कॉस x। यहां भी 2 से गुणा करो 2 से भाग करो और इसका dx में अलग लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन, इसको भी थोड़ा सा स्पेस देता हूं, 1/2 ये आ गया और 2 sin 3x इंटू कॉस 3x dx आपका ये आ गया। तो देखें भाई 1/2 बाहर ये है, sin 3x की इंटू हो गई, sin 3x इंटू कॉस x हो गया, sin 3x की कॉस 3x से इंटू हो गई, sin 3x इंटू कॉस x, पूरे के ब्रैकेट के बाहर dx ये रहा। अब मैं इस dx को अलग अलग कर देता हूं, तो 2 से गुणा करी 2 से भाग करी और dx इसका ये आ गया इसके साथ में, तो 2 sin 3x इंटू कॉस x dx हो गया। भाई अब 1/2 यहां भी 2 से गुणा करी 2 से भाग करी, तो 2 sin 3x इंटू कॉस dx ये आ गया।
अब ये देखो फार्मूला बन गया 2 sin A sin B। किसका फार्मूला है? sin 2A का फार्मूला है। sin 2A क्या होता है? 2 sin A इंटू cos A। और दूसरा फार्मूला sin, भाई अब देखिए ये क्या है? 2 sin A इंटू cos B। अब 2 sin A इंटू cos B फार्मूला किसका होता है? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो वो भी लिख देते हैं हम 2 sin A cos B। तो 2 sin A इंटू cos B का फॉर्मूला sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B ये फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला इसके लिए sin 2A बराबर 2 sin A इंटू cos A। तो देखो भाई 3 फॉर्मूले लग गए इसमें। 2 sin A इंटू cos A, sin 2A का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin A इंटू cos, 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A इंटू cos B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। लगा दो फॉर्मूला। तो देखें, लगा देते हैं हम। तो देखें भाई 1/2 ये है, 1/2 1/2 हमने निकाल लिए बाहर, ये हो गए 1/4, ब्रैकेट ये रही। अब देखो यहां लगाया फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन का, कौन सा? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो sin 3x प्लस का x और प्लस sin 3x माइनस का x। तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B लगा दिया, माइनस ये रहा। इसका देखो, अब यहां पे मैं इसका dx लिख देता हूं, ये आ गया। और यहां पे देखो, यहां लगा दिया फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन, भाई sin 2A का फॉर्मूला, a कितना है? 3x है, तो 2A कितना हो गया? 6x हो जाएगा। तो यहां कितना हो गया? sin 6x इंटू dx। और 1/4 पूरे के बाहर है, तो ब्रैकेट ये रही। तो अब देखें 1/4 ये रहा। अब ये हो गया इंटीग्रेशन sin 4x प्लस sin 2x और dx आपका ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन sin 6x dx ये है। अब देखिए इसको भी अलग अलग कर दो भाई। तो इंटीग्रेशन sin 4x dx प्लस इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन sin 6x dx। अब भाई सबका कर दो समाकलन। तो भाई समाकलन करोगे, sin x का समाकलन कितना होता है? माइनस cos x होता है। अब देखिए बेटा, sin 4x का हो जाएगा माइनस का cos 4x। और मैंने बताया था, आपने अभी sin का करा है, 4x का दोबारा करोगे अवकलन और जो आएगा उससे करोगे भाग। तो कितना हो गया? माइनस के cos 4x अपॉन 4 हो जाएगा। बात क्लियर है? ब्रैकेट ये लगी हुई है। अब प्लस sin 2x का कितना हो गया? माइनस का cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। अब देखें माइनस sin 6x का माइनस का cos 6x अपॉन 6 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। तो भैया 1/4 ये आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया cos 6x अपॉन 6, फिर लिख दो माइनस वाले को cos 4x अपॉन 4 माइनस का cos 2x अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा भैया आंसर 1/4 cos 6x अपॉन 6 माइनस का cos 4x अपॉन 4 माइनस का cos 2x अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? प्लस कांस्टेंट c, इसका आंसर। तो फाइनल आंसर हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना कि भैया फार्मूले याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तभी ये सवाल समझ में आएंगे कि किसमें क्या हो गया, कौन सा फार्मूला लगा दिया, कौन सा क्या कर दिया। अगर फार्मूले याद नहीं करे तो भैया ये बहुत मुश्किल करेंगे। लेकिन अगर याद कर लिए तो ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगली वीडियो मिलेंगे आगे के नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।